क्षेत्र एक बार फिर से महाकुंभ के महास्नान का साक्षी बनने जा रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज में भीड़ बढ़ गई है। संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का शहर की सड़कों पर तांता लगा हुआ है। ऐसे में फिर से बसंत पंचमी वाला हादसा न हो, इसको देखते हुए प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने सड़क पर खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सभी लोग आराम से आइए, धक्का नहीं देगा कोई भी, आराम से आइए। सभी को भेजा जा रहा है, आराम से आइए सभी लोग। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती माइक पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करते नजर आए, तो वहीं अचानक भीड़ बढ़ने से कई सड़कों पर वन वे सिस्टम लागू कर दिया गया। हालांकि प्रयागराज में भीड़ में अभी और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि झांसी समेत कई रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 8 फरवरी को झांसी रेलवे स्टेशन पर अचानक भारी भीड़ जुट गई। भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म तक फुल हो गए। बसंत पंचमी के बाद रेलवे प्रशासन को इतनी भीड़ की आशंका नहीं थी, लेकिन आनन फानन में एक और स्पेशल ट्रेन प्रशासन को रवाना करनी पड़ी। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करते नजर आए, तो वहीं जनरल कोच में भी जगह तक नहीं बची। एक तरफ प्रयागराज और झांसी की ये भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ वीवीआईपी का जाना भी जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल परिवार के साथ संगम पहुंचे, जहां उन्होंने साथ में आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ स्नान वाली फोटो शेयर की। एक्टर पंकज त्रिपाठी भी परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। साथ में उन्होंने वट वृक्ष के दर्शन भी किए। मुझे वट वृक्ष देखना था जी, वो देख आए जी। कल्प वृक्ष है वहाँ पे, और बाकी कुंभ में सुबह संगम पे डुबकी लगा लिए, एरियल व्यू भी देख लिए किला फोर्ट से रात को। संगम में आस्था का सागर उमड़ रहा है, तो वहीं प्रशासन के सामने बीते दिनों का सबक भी है। चंद दिन बाद फिर कुंभ स्नान है, फिर कोई हादसा न हो, प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। लेकिन तैयारियां भीड़ को कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये जरूर एक सवाल है। और देश विदेश से आए श्रद्धालु जो हैं वो लगातार आस्था की डुबकी के लिए महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। साधु संत भी जा रहे हैं और साथ ही अब वाराणसी कूच कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, वो वाराणसी के गंगा घाट पर अब डेरा जमाना शुरू कर चुके हैं। तो सभी सनातनी जो प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, आपको दिखाते हैं। हर आवाज में साधना, हर कदम में विश्वास। महाकुंभ में पुण्य के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन, भक्तों का यही प्रयास। ये नजारा है काशी विश्वनाथ धाम का, जहां महाकुंभ का पलट प्रवाह होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने देश दुनिया से पहुंचे लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज से रोजाना काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का पलट प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाकुंभ में डुबकी लगाकर श्रद्धालु जन सैलाब के रूप में काशी पहुंच रहे हैं। सड़क से लेकर मंदिर और गंगा के घाटों पर सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। रोजाना लाखों श्रद्धालु बाबा के दिव्य दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार फरवरी के पहले हफ्ते में ही 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। 1 फरवरी को 5,69,360, 2 फरवरी को 4,61,759 और 3 फरवरी को तकरीबन 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक श्रद्धालु लाइनों में लगकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये पहला मौका बताया जा रहा है जब एक साथ इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक सिर्फ भक्तों की कतार नजर आ रही है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा लिए श्रद्धालु भजन गाते कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। काशी में साधु संतों की रौनक भी देखने को मिल रही है, जिन्होंने गंगा घाट पर डेरा जमाना शुरू कर दिया है और मां गंगा के किनारे धुनी रमा रहे हैं। आध्यात्मिक केंद्रों में काशी का स्थान सबसे ऊपर है। ऐसे में साधु संतों का कहना है कि महाकुंभ का महत्व तब तक पूरा नहीं होता जब तक काशी में प्रवास न किया जाए। हम काशी में आए हैं, अभी हमारा रमतापन जाएगा, नगर प्रवेश करेगा,
फिर नगर प्रवेश करने के बाद शिवरात्रि को हम स्याही स्नान निकालते हैं। अपने सातों अखाड़े हमारे सन्यासियों के स्याही स्नान करते हैं। स्नान करके फिर विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं। ये स्नान होने के बाद हमारा कुंभ मेला पूर्ण हो जाता है। अच्छा, जब तक ये नहीं होगा तब तक मेला पूर्ण नहीं है। मंदिर प्रशासन ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रबंधन किए हैं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मंदिर परिसर में अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता इंतजामों को भी मजबूत किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और संयम के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। कुल मिलाकर यूपी में महाकुंभ का असर आसपास के तीर्थ स्थलों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भक्तों की भीड़ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद या तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है या फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंच रही है। वाराणसी में गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक श्रद्धालु लाइनों में लगकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐसे ही श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई देगा।